प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। मैं बड़ी खुशी के साथ आज आपके साथ आया हूँ, क्योंकि हम कल से लेकर पवित्र आत्मा के फलों के बारे मनन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमें स्वर्ग पहुँचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस दुनिया में आपके पास कुछ भी नहीं है, विश्वास तक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार होना चाहिए। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्यार है तो ईश्वर है, इसलिए सब कुछ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर है। प्रभु जी वरदानों से, दान फलों से मुझे भर दे। मेरी ज़िंदगी के हर परिस्थिति को, ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, अच्छाई और बुराई को आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करे प्रभु जी, हिम्मत दे, बल दे, ताकि जैसा भी हो परिस्थिति, हर परिस्थिति में आपसे जुड़े रहकर आपकी इच्छा के अनुसार जीने का और दान फलों में आगे बढ़ने की कृपा और वरदान हम सबको प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, कल हमने देखा पवित्र आत्मा के फल के बारे। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा का दूसरा फल है आनंद, जॉय, हालेलुया। यीशु मसीह का होने का आइडेंटिटी क्या है? वो है जॉय। एक क्रिश्चियन का आइडेंटिटी है जॉय। पहचान क्या है? आनंद है, आनंद। यदि तुम प्रभु में अपने आनंद पाओगे, वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। स्तोत्र संज्ञा 37:4 में पढ़ते हैं, यदि तुम प्रभु में अपने आनंद पाओगे, इफ यू फाइंड योर डिलाइट इन द लॉर्ड, ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। सो फाइंडिंग जॉय इन द लॉर्ड, ईश्वर में आनंद को अनुभव करना, ईश्वर से आनंद को पाना, ये सच्चा आनंद है। इस दुनिया में जैसे आइसक्रीम खाने से आपको आनंद मिलता है, वही आनंद नहीं। ये स्थायी है, ये परमानेंट है, ये हमेशा के लिए रहता है। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दागबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है और खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण प्रसन्न रहूंगा। हबक्कुक का अध्याय 3:18 में पढ़ते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हबक्कुक का अध्याय 3:17 और 18 में हम इस वचन को पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अनाज नहीं, जैतून नहीं, अंगूर नहीं, खेती बाड़ी का फल नहीं, गाय बैल नहीं, भेड़ बकरी नहीं, आनंद का कारण, आनंद का कारण आप है प्रभु। क्या वचन है! तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। हबक्कुक 3:18। आनंद का एक ही वजह है, आनंद का एक ही कारण है, वही है ईश्वर। मैं कल परसों भी जब मिस्सा कर रहा था, मैंने लोगों से कहा, हमारा आनंद का कारण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। कल परसों में जब मैं मिस्सा कर रहा था, मैंने अपने लोगों से कहा, देखो हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह से बढ़कर हमने किसी व्यक्ति या चीज़ और बातों को और इम्पोर्टेंस दिया, ध्यान दिया, तो हमारे अंदर निराशा है। फलाना व्यक्ति मेरे से बात नहीं करता है और इस चीज़ मेरे लिए सही नहीं चला है, मैंने जैसे सोचा वैसा हुआ नहीं। देखो, यीशु ही आपका सब कुछ है। यीशु में आप आनंद ढूंढोगे तो जरूर आनंद मिलेगा। क्योंकि मैं एक सीक्रेट बताना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों,
प्रभु ही आनंद का स्रोत है। आनंद यानी खुशी और जॉय इज नॉट प्रोड्यूस्ड एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट इन हेवन। ये स्वर्ग में ही पाया जाता है। ये किसी भी जगह पर इसका क्या बोलते हैं प्रोडक्शन नहीं चलता है। आप ढूंढते रहेगा इंसान में, कामयाबी में, आपके सक्सेस में, सफलता में आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद और खुशी सिर्फ ईश्वर में मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के अंदर इसका होलसेल सेल होता है, कहीं भी नहीं मिलता है। ये रिटेल में कहीं नहीं मिलता है। जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पर आपको आनंद मिलेगा। हालेलुया। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 5 का 16, 17, 18 में पढ़ते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, रिजॉइस ऑलवेज, निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रे अनसीसिंगली, और हर बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। फॉर ऑल द सर्कमस्टांसेस गिव थैंक्स टू गॉड। रिजॉइस ऑलवेज, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। वचन बार बार हम पढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। हम रोमियो का 12:12 में पढ़ते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का आनंद जो है, यानी ईश्वर के तरफ से आनंद जो है, वो इस संसार का आनंद नहीं है। संसार में आपको कौन खुश करा सकते हैं? कोई किसी को भी नहीं कर सकता है। कितने भी पैसा दे, कोई खुश हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। करोड़पति भी निकलेगा तब भी बोलेगा, कुछ ना कुछ संकट आप बताते रहेगा। आप उससे 10 रुपया मांगो तो 1000 अपने ज़रूरतों को बताते रहेगा, लेकिन पैसा नहीं देगा। तो खुशी पैसे से नहीं मिलता है, संपत्ति से नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन पैसा से नहीं मिलता है, आपके अच्छे सेहत से नहीं मिलता है, आपकी ब्यूटी से नहीं मिलता है, आपके कामयाबी से नहीं मिलता है, आपके सफलता से नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु से ही मिलेगा। मैं आपको ये बार बार बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरा काफ़ी समय का प्रीचिंग लाइफ में मैंने देखा है, रिलीजियस लाइफ में मैंने देखा है। बाकी कहीं ना कहीं हमारा प्रेफरेंस और प्रायोरिटी आगे पीछे होता है, हम दुखी होने लग जाते हैं। अगर कोई दुखी व्यक्ति आप देखेगा, उसका एक ही कारण है, वो ईश्वर में आनंद नहीं ढूंढता है। उसको पोजीशन नहीं मिला, उसको प्रमोशन नहीं मिला, किसी से तारीफ नहीं मिला, किसी ने नहीं बोला तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, तुम्हारा मेकअप अच्छा है, तुमने अच्छा कार्य किया है, किसी ने आपकी तारीफ नहीं किया, प्रशंसा नहीं किया, आप दुखी होते हैं। नोबडी एक्नॉलेजेस यू, आप दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैंने अपने कॉन्ग्रीगेशन के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए कितना कार्य किया, लेकिन किसी ने मेरा एक्नॉलेज नहीं किया, दुखी होता है। क्योंकि दूसरे के तालियों के ऊपर आपका खुशी है, किसी और के जेब में आप अपने आनंद को नहीं रखना। डू नॉट कीप योर जॉय इन समवन्स पॉकेट। ईश्वर में ही ढूंढना, क्योंकि वहीं पर ही मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। 2 पल का खुशी तो मिलेगा हर जगह। आप चोरी करेगा ना, उसमें भी आनंद मिलेगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा का आनंद नहीं है। पवित्र आत्मा का आनंद परमानेंट है, हमेशा के लिए रहता है, कोई आपसे छीना नहीं जाएगा। वो आपके अंदर सदा बना रहेगा, आपके चेहरे पर देखने को मिलेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही आनंद के बारे पवित्र आत्मा बताते हैं। ईश्वर का आनंद ही मेरा बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हमें विश्वास करना पड़ेगा। ये बाहर से नहीं मिलता है, ये भी इसका सविशेषता है। ये जो आनंद है ना, वो हृदय के अंदर से निकलता है। बाहर से आपको कितना कुछ करा सकते लोग, बताइए, मुश्किल है।
पौलुस और सिलास मार खाने की वजह से कुछ हो गया। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम देखते हैं इतना मारा गया और मारने के बाद खड़ा खड़े चेन से बंधा गया, कारावास में डाल दिया। तो आनंद के मारे स्तुति कर रहे थे और बाकी कैदी भी सुन रहे थे। अचानक एकाएक भूचाल आ रहे, कारावास का नींव तक हिल गया। सब कैदियों के जंजीर फ्री हो गए, दरवाजे खुल गए, सब फ्री हो गए। आनंद से, खुशी से स्तुति करो, आनंद से स्तुति करो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये हमें ज़रूरी है। हम लोग कितना दुखी रहते हैं, वजह कुछ भी हो, कोई बीमार है, कोई किसी का नौकरी नहीं है, कोई किसी का प्यार मोहब्बत खराब हो गया है, रिश्ता खराब हो गया है, पति पत्नी से नाराज रहते हैं, और बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चे से, एक दूसरे से हम हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढता है और दुखी रहते हैं। हमें से कितने लोग सच्चे ईमानदारी से स्माइल करने वाले हैं और 10 दिन लगातार खुश रह सकते हैं? सवाल है प्यारे भाई और बहनों। पर आज पवित्र आत्मा का आनंद से हमें परिपूरित होना है। ये बहुत ज़रूरी है इस वरदान का। इस वरदान नहीं है, समझ लीजिएगा, हम स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग में दुख नहीं है, दुखी लोगों का वहाँ पर एंट्री नहीं है। तो इसलिए जो भी दुखी है, आज से दुख का वस्त्र उतार कर आनंद का वस्त्र ओढ़ ले और आनंदित हो जाओ, हर समय खुश रहो। पहला तसल्लुनीकियों उसका 5:16 में पंजाबी बाइबल में लिखा है, हर समय खुश रह। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, लेकिन ये पंजाबी मेरे को इसमें अच्छा लगता है, हर समय खुश रहो, लगातार प्रार्थना करो, हर तरह की मौके दे ली प्रभु का धन्यवाद करो। हर समय खुश रहना प्यारे भाई और बहनों, हर समय खुश रहना। भले आपका शरीर सड़ जाए, हॉस्पिटल में पहुंचाएं, मिट्टी में मिल जाए, दुख आए, तकलीफ आए, युद्ध आए, धमकियाँ आए, मुसीबत आए, अकेला पड़ जाए, निराश नहीं होना। क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा बीमारी क्या है? अकेलापन है, डिप्रेशन है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, यही है। आप नौजवानों से पूछो, 10 में से 9 लोग यानी 8 लोग बोलेगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और ख़ास करके जितने भी दुखी परेशान हैं उनसे पूछ लेना, सबके मुंह से एक ही चीज़ निकलेगा। मैंने बहुत सारे स्टेट में जीवन गुजारा है, गांव में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, हर तरह के परिस्थितियों में रह चुका हूँ, हर तरह के लोगों से मैं मिल चुके हूँ। तो फिर मेरा जो एक्सपीरियंस तो यही है। सबसे दुखी बात है, मेरा कोई नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये मुझे जानता नहीं, समझता नहीं। प्यारे भाई और बहनों, आज खुदा का प्यार और आनंद और शांति से हम भर जाएं, खास करके प्रभु का आनंद से। ये हमारा बल है। वो अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दागबारियाँ नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है और खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं ऐसे परिस्थितियों में भी एक एक करके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। इजरायली जनता के लिए जीने का ये सबसे अहम चीज़ था, अंगूर, जैतून और अनाज। एक भी नहीं रह गया, ना ओलिव रह गया, ना ग्रेप्स रह गया। कोई कुछ नहीं रह गया, ना गेहूं, ना धान। भेड़ बकरी अनदर लिविंग सोर्स था सबसे बड़ा, वो भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। बोले तो चारों तरफ से
अकाली अकाल। तो नबी कहता है तब भी मैं, ऐसे हालत में भी मैं प्रसन्न रहूंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। हाँ, ईश्वर आनंद का कारण बनता है, बस। ही इज द रीजन फॉर माई जॉय, दैट्स ऑल। गॉड इज द रीजन ऑफ माई जॉय। क्यों खुश है? क्योंकि यीशु के कारण मैं आनंदित हूं। याद रखना इस बात को, इस वचन को नहीं भूलना। इस वचन को आज रिसीव करना और इसके साथ प्रार्थना करना, आपके जीवन में आज पवित्र आत्मा का आनंद मिल जाए। इस वक्त हम प्रार्थना करें, आपके हर एक दुख, निराशा, शैतान की ताकतें, बीमारी इस वक्त यीशु मसीह के नाम पर दूर कर दिया जाए। अगर ये बीमारियां दूर नहीं हो या किसी भी हालात नहीं बदले, फिर भी सभी हालातों में आप खुश रहें, आनंदित रहें। हर समय खुश रहने की कृपा प्रभु आज आप सबों को प्रदान करे। आप वेंटिलेटर में हो, आईसीयू में है, या बीमार है, दुखी है, कैंसर का मरीज हो, फेफड़े के मरीज हो, हार्ट के मरीज हो, आज प्रभु आपको चंगा करे। और चंगाई ना भी मिले तब भी खुश रहें, पर मैं आपके लिए हीलिंग का घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। उसके वचन के सामर्थ्य से चंगा हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बुराई से प्रभु आपकी रक्षा करे। हार्ट के मरीज को चंगा करे, लंग्स के मरीज को चंगा करे, डायलिसिस पेशेंट को चंगा करे, जिनके बच्चेदानी में फाइब्रोइड्स है चंगाई हो जाए, गांठ है चंगे हो जाए, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर चंगा कर दिया जाए। रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ है, डिस्क में गैप आया हुआ है, नस नस दबा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए। टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। सर्वाइकल बोन्स में ठीक है नहीं है, प्रभु चंगा कर दिया जाए। शोल्डर में प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। गठिया के बीमारी से चंगा हो जाए। बवासीर की परेशानी दूर हो जाए। थायराइड की परेशानी से चंगा हो मिल जाए। पूरा शरीर सूज रहा है, पूरे शरीर में आपके मोटापा के करके प्रॉब्लम है, हालेलुया। आपके शुगर के वजह से आप परेशानी में है, आपके गुर्दे में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आंखों में तकलीफ है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, आपके नस नस में प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, मसल्स वीक होते जा रहा है, शरीर वीक होता जा रहा है। प्रभु चंगा करे आपको, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए। आपके शरीर के एक एक प्रॉब्लम, सर से लेके पाँव तक का, सर का बाल जड़ता है, पाँव में जो तकलीफ है यीशु चंगा करे। आंखों का, कान का, होठों का, जुबान का, दांतों का सभी दर्द प्रभु दूर करे, चंगा करे आपको, हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त आशीष दे, बरकत दे। घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी हो, प्रभु आशीष दे, बरकत दे, हालेलुया। हॉस्पिटल केसेस में आशीष दे, मेडिकल रिपोर्ट्स में ब्लेसिंग दे, नौकरी में आशीष आ जाए, कर्ज दूर करे, हर प्रकार के लाखों का कर्ज प्रभु दूर करे, यीशु मसीह के नाम पर आशीष मिल जाए। नौकरी में आशीष आ जाए, कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, पढ़ाई में ब्लेसिंग आ जाए, अच्छे रिजल्ट आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, खेती बाड़ी में ब्लेसिंग मिल जाए। एक एक छोटे मोटे बिजनेस में आशीष दे, गाड़ी के संचालकों को आशीष मिल जाए, टीचर्स, नर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स को ब्लेसिंग दे, फौज के लोगों को, आर्मी को और एयरफोर्स के और नेवी के लोगों को ब्लेसिंग मिले प्रभु जी, सुरक्षित रखे, हालेलुया। पूरे देश को सुरक्षित रखे प्रभु जी, सभी खतरों से बचा के रखे, हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त बच्चे के वरदान के लिए, शादी की रुकावट दूर होने के लिए, दंपतियों को आशीर्वाद मिले प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी जितने भी मिशन का कार्य है, प्रवचन का कार्य है, रिट्रीट सेंटर्स है, प्रवचन के लिए, प्रचारक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष और बरकत मिले प्रभु जी। आपका आशीर्वाद सबके साथ सदा बना रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आनंदित बनाए रखे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का आनंद से भरपूर होके जीवन में आगे बढ़िएगा, हर समय खुश रहिएगा। एक दूसरों को भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे
और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अभिषेक के लिए प्रार्थना करते रहिए, पेंतकोस्त की तैयारी में बढ़ते जाइए। आप सबों के मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ए जॉयफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।